हेलो फ्रेंड्स। शादीशुदा ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो जाती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, होते हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये किसी एक ही इंसान की गलती होती है या एक ही गलती होती है। बहुत तरह के इंसान होते हैं, उनका बहुत तरह का व्यवहार होता है, परंपराएं होती हैं और लोगों की टेंडेंसीज़ होती हैं। लोग बहुत अच्छी नेचर वाले होते हैं या बहुत ख़राब नेचर वाले भी होते हैं। और ये लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए ही ये बात होती है। लेकिन आज मैं कोई 3 पॉइंट लेकर आई हूँ जो बेसिकली हमें सुधार की ज़रूरत है और उसकी वजह से काफ़ी घरों में रिश्ते ख़राब होते हैं। तो मेन तो एक तो चीज़ ये है कि तानाकशी। कई बार लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात पे ताने कसना, टॉन्ट कसना। तो इससे क्या होता है कि दूसरे का दिल बहुत ख़राब हो जाता है और यहाँ वो फिर दुश्मनी पे उतारू हो जाता है। जब हम किसी के ऊपर टॉन्ट कसते हैं, ताने कसते हैं, अब देखिए, अगर हम अपनी ज़बान थोड़ी बंद रखें और थोड़ा अपनापन दिखाएं तो जनरली यही होता है कि ससुरालों में जब लड़कियां आती हैं तो ये एक आम धारणा बनी हुई है कि आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी उनको व्यवहार कर सकते हैं और हम तो सही बात कर रहे हैं। तो सही बात के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जाती हैं जो लड़की के दिल में बहुत गहराई तक बैठ जाती है। तो इसमें एक है तानाकशी करना, टॉन्ट पास करना, उसके व्यवहार को लेकर, उसके चाल ढाल को लेकर के, उसके परिवार को लेकर के, मतलब शब्दों, इंसल्टिंग वर्ड्स का यूज़ करना। जैसे भाई बड़े धीरे धीरे हाथ चलाती है, ज़रा जल्दी चलाया कर, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया। या फिर लड़की के पापा के लिए कई बार इसके बाप ने ऐसा किया, इसके बाप ने ऐसा किया। ये जो इंसल्टिंग वर्ड्स है, ये इंसान बड़ा अधिकार समझता है कि हम इसे बोल लेंगे और कुछ ये तो सुन लेगी और अब फिर कुछ उसका होगा नहीं। नहीं, उसका बहुत कुछ होगा। उसका जो रिएक्शन आएगा फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो भी ये अपशब्द होते हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स होते हैं या टॉन्ट होते हैं, भाई इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, इन्हें तो कोई चीज़ ही संभाल के नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कई बार होता है कि लड़की ने अपनी ज्वेलरी कहीं उतार के रख दी, अब वो कई बार इधर उधर हो जाती है। अब शादी का प्रेशर होता है, नई नई सारी चीज़ें, एकदम सारा नया माहौल होता है और कई बार लोग भी वहाँ ऐसे होते हैं जो लड़की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे में अगर उसकी कहीं कोई चीज़ रखी हुई मिल गई तो उसे छुपा के रख देना, उसे उठा लेना, तो एक अजीब सा माहौल उसके लिए हो जाता है। मतलब वो एक साथ कितने फ्रंट पर अवेयर रह सकती है शादी के तुरंत बाद। तो फिर उसको सुनाया जाता है कि इनसे तो अपनी चीज़ें ही संभाल के नहीं रखी जाती हैं और इस तरीके से। तो ये जो दुश्मनी वाला व्यवहार शुरू होता है तो ये जाके कहीं अंत में बहुत झगड़ों में, तलाक में या फिर अलग होने पर ही ख़त्म होता है। तो जो मुझे लगा कि जहाँ हमारे फ्रंट पे गलती हो रही है, देखिए जहाँ लड़की के फ्रंट पे गलती हो रही है वो उसकी बातें करते रहते हैं, पूरा समाज करता है। बट जो हमारे फ्रंट पे गलतियाँ हो रही हैं उनकी बात हमें ही करनी पड़ेगी और हमें ही उसे सुधारना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो ऐसे में घर नहीं बचेंगे, किसी हालत में नहीं बचेंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो होना है वो मदर इन लॉ का, लड़के की माँ का रोल बहुत बड़ा है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो लड़की आई है ये मेरे बेटे के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है और मुझे इसको कितना संभालना है। मैं बड़ी हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे इसको संभालना है। एक तो ये चीज़ हो गई। तो कभी भी उसके लिए अपशब्द या टॉन्ट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो एक अलग इंसान है, वो आपके घर में आया है, जिसने अपनी लड़की दी है या जो लड़की ने आपके घर आने की हामी भरी है वो आई है। तो इसको बड़ा बड़ा अपना अच्छा भाग्य मान करके आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। तो जब तक लड़कों की माएँ इस पॉइंट को नहीं समझेंगी तब तक बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं जी आपको क्या पता लड़की कैसी कैसी होती हैं। तो देखिए वो भी
डिस्कशन का विषय है, उस पे भी बात होती है, होती रहेगी। लेकिन आज सिर्फ बात यही कर रहे हैं कि हमारी तरफ से, मदर इन लॉ या हस्बैंड की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से कहाँ गलतियाँ होती हैं। तो एक तो जहाँ तानाकशी या अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ या इंसल्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, तेरे मेरे पे बात आई, वहाँ फिर रिश्ते नहीं बचेंगे। क्योंकि अब वो कंडीशन नहीं है कि लड़कियां बिना पढ़ी लिखी हैं या उनके मैके में कोई सपोर्ट नहीं है या उन्हें अकल नहीं है, अब वो बात नहीं है। अब लड़कियां अगर इंसल्टिंग फील करेंगी तो वो शायद फिर साथ में रह नहीं पाएंगी बिल्कुल भी। तो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के रेस्पेक्टफुली ही होना चाहिए। बहू की रेस्पेक्ट भी आप ऐसे ही करें जैसे दामाद की करते हैं। रेस्पेक्ट सबको चाहिए। अगर आपको उससे रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको भी उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो आप कितना भी समझा लेना, वो नहीं सुनेगी। फिर उसके दिल को अगर लग गई ना तो आप उसे दुनिया भर के ताने उलाने देते रहना, समझाते रहना दुनियादारी, वो नहीं सुनने वाली। फिर अगर अलग नहीं होगी तो साथ में रह के जीवन इतना खराब कर देगी कि आप एक बात कहेंगी वो 4 बात कहेगी। फिर अभी ये कमेंट आया मेरे वीडियो पर कि जो बहू दुख में साथ ना दे वो कभी सुखी नहीं रहेगी। कितनी तकलीफ़ है मदर इन लॉ के दिल में कि जो बहू दुख में साथ ना दे वो कभी सुखी नहीं रहेगी, कि बद्दुआ दे रही हैं एक तरीके से। तो यहाँ विषय ये आता है कि वो क्यों ऐसी हो गई। हो सकता है वो खुद ही इल मैनर्ड हो, मैं वो डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं हमारी तरफ से तो गलती नहीं हुई है। ये बात है ना सोचने की कि वो दुख तकलीफ़ में भी हमारा साथ नहीं दे रही है, एक बात। दूसरी बात, उनके बेटा और बेटी कहाँ हैं दुख तकलीफ़ में साथ देने के लिए। उनके अपनी भी तो बेटी होगी, अपना भी तो बेटा होगा। उनसे क्यों नहीं उम्मीदें की जाती, बहू से ही क्यों उम्मीदें की जाती हैं कि वो दुख तकलीफ़ में साथ दे। वो तो दूसरे की बेटी है, अगर वो साथ नहीं दे रही है तो आपका बेटा कहाँ है, उसको साथ देना चाहिए। और अगर वो भी साथ नहीं दे रहा है तो फिर आपने ऐसा क्या किया है कि बेटा साथ नहीं दे रहा है। कुछ तो आपके फ्रंट पे गलतियां हुई हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते, मदर इन लॉ होने के नाते हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसी कोशिशें कर देते हैं जिससे बहू बेटे के रिश्ते खराब हो जाए। और अगर बेटे को ये बात समझ आ गई तो फिर वो भी नहीं साथ देगा। ये होता है। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि गलती है कहाँ। देखिए, अभी भी बहुत लोग अपसेट होंगे इस विषय में, लेकिन जो भी, जैसे हम घर में ताला लगाते हैं तो ताला चोर के लिए होता नहीं होता है, ताला होता है सज्जन व्यक्ति के लिए। कोई भी सज्जन व्यक्ति उसमें से कुछ ना निकाल ले, इसलिए ताला है। चोर के लिए ताले का क्या मतलब है, वो तो तोड़ लेगा, वो तो किसी ना किसी तरह कर ही लेगा। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये उन्हीं परिवारों की हैं जहाँ इन फ्रंट पे गलतियाँ हो रही हैं। लड़कियाँ भी ठीक ठाक हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो एक्सट्रीम इल मैनर्ड लड़कियां हैं या बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हैं या और सिचुएशन से, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि लड़की के मायके वालों को लेकर के नेगेटिव होना, नेगेटिव बोलना, उनकी बुराइयां निकालना, ये सब करके आप बहू को अपने से दूर कर रहे हैं। बहू को ही नहीं, पत्नी को भी। अगर पति भी ये काम करता है तो पत्नी के दिल से वो भी दूर हो जाएगा। फिर आज जो केसेस आ रहे हैं वो ये कम आ रहे हैं कि लड़की को छोड़ दिया, पहले लड़की को छोड़ते थे, अब अधिकतर यही केसेस आ रहे हैं कि लड़की ने अड़ गई कि नहीं, मुझे तो रहना ही नहीं है इस घर में, इस पति के साथ। तो वो क्या कारण होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर लड़की के घर वालों को इज्जत नहीं दी जाएगी, उनका आना बर्दाश्त नहीं होता है, कई बार आ गए तो उनका चाय नाश्ता तक भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा सब। बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग ऐसा हर्ट ना हो, लेकिन बहुत लोगों को नहीं होता है। लड़की अपनी मम्मी से बात करती है, ये तो बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो देखिए, ये जो सोच है ना कि लड़की अपनी माँ से बात ना करे, अपने घर वालों से बात ना करे, वहाँ ज़्यादा जाए ना या वो लोग ना आए, इस बात पे जो आप पाबंदी लगाते हैं तो ये तो आप एक गुलाम खरीद के लाए हैं क्या, पैसे दे करके। दहेज लेकर आती है वो,
आप पैसे देकर उसे खरीद के नहीं लाए हैं गुलामों की तरह। तो एक तो वो अपना घर बार सब छोड़ के आई है, तो वो क्यों नहीं अपने घर वालों से बात करेगी, क्यों नहीं कभी कभी उसके घर वाले मिलने आएंगे। 24 घंटे तो वो आपके साथ ही है ना। अगर वो चढ़ा जाते हैं और लड़की फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो फिर वो अलग विषय है, उसे आप ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं रोक पाएंगे कि वो बात ना करे। और इस करके आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो जाएगा। उसके घर वाले चढ़ा के गए नहीं गए, बट आपने खुद ही अपने रिश्ते की जड़ों में गर्म पानी डाल दिया है। उसके घर वालों के चढ़ाने से रिश्ता खराब होगा नहीं होगा, बट आपके व्यवहार से रिश्ता खराब हो गया है, हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक ये है कि उसके घर वालों की अगर आप बेइज्जती कर रहे हैं तो फिर वो आपकी इज्जत करेगी, ये भूल जाए। दिल से तो नहीं करेगी कम से कम। किसी को भी पसंद नहीं होता कि हमारे माँ बाप को गलत शब्दों से उच्चारण किया जाए या उनसे हमारी बातचीत पर रोक टोक लगाई जाए। तो ये बातें हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट वही आना है जो आ रहा है, इसका और कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। अब तीसरी चीज़ हम लेते हैं, वो है कि उसके काम में कमियां निकालना और उसे बदलने की कोशिश करना। वो तो ऑलरेडी बदल चुका है, उसका जीवन तो ऑलरेडी बदल चुका है, उसके सारे अपने उसकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। वो नए लोगों के बीच में आई है, जिनमें से अधिकतर बहुत लोग तो उसको जज ही करते रहते हैं। कितने लोग होते हैं कि वो सो रही है तो ये ध्यान रखें कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। कितने घरों में ऐसा होता है। उसको रेस्पेक्ट किया जाए कि वो भी सो रही है, उसे नींद आ रही है। तो उसके कामों में कमियां निकालना या उसे बदलने की कोशिश करना। अब ये देखिए, मदर इन लॉ का कितना बड़ा रोल है कि बेटा आके बोलेगा कि माँ इसने तो ऐसे भी नहीं करा, माँ इसने तो ऐसे कर दिया, इसकी चाय तो मुझे पसंद नहीं है। तो माँ का क्या काम है? माँ खुश ना हो जाए कि इसे बहू के हाथ की चाय पसंद नहीं है और मेरे हाथ की चाय पसंद है। ये भी मैंने कंपटीशन देखा है रियल लाइफ में। अब माँ की ड्यूटी है, बेटा देखो वो अलग है, मैं अलग हूँ। अब उसकी जैसी भी चाय बनती है वो तुम्हें वही पीने की आदत डालनी है। वो चाय बनाएगी, तुम उसे बता दो कैसे बनानी है, लेकिन वो जैसी भी चाय बनाएगी वही तुम्हें पीनी है, और नहीं तो तुम खुद बनाओ। तो ये माँ का भी बहुत बड़ा रोल है। जब बेटा आके शिकायतें करे अपनी बीवी की तो खुश ना हो जाए कि वो बीवी को कम और मुझे ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। जब देखिए कोई भी, अगर आप अपने किचन में रसोइया बदल लें, आपके घर कुक आता है खाना बनाने के लिए, वो बदल जाए, तो फिर आप कितना भी उसे बोलें वो बात आती नहीं है जो पहले वाले रसोइये की होती। क्योंकि हर इंसान अलग है, उसको आप बदल नहीं सकते, आपको ही बदलना पड़ेगा। अगर आपको उससे काम करवाना है तो वो जो लड़की आई है ना, तो वो आपकी माँ की तरह से उठेगी ना बैठेगी, ना उसका व्यवहार होगा, ना उसका खाना होगा, ना उसकी चाय होगी। आपको अपने माँ के हाथ की आदत है या आपको अपने हाथ की आदत है, हमें अपने हाथ की आदत है। अब बहू आई है, उसका तो सब हिसाब अलग होगा। बस चीज़ें रखने का ढंग, सेट करने का ढंग, हंसने बोलने का ढंग। अब आप सोचें सब बदल ले, सब बदलने में जब आप उसे टोका टाकी करना शुरू करेंगे तो वो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म। वो नहीं बदल सकती हैं। आप कितना बदल सकते हैं? अगर वो आपसे कहे कि आप बहुत ज़ोर से हंसते हैं, आप थोड़ा धीरे हंसा करें या आप थोड़ा मुस्कुरा दिया करें, तो आपको कितना बुरा लगेगा? आप रुकने वाले हैं? नहीं। वो आपसे कहे कि आप ये 10 बजे क्यों उठते हैं, आप सुबह ही उठा करिए, सुबह उठ के पूजा पाठ करा करिए, ये भी बेड टी का क्या मतलब है? ये तो हमारे सभ्यता के खिलाफ है। आप पहले पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आप चाय नाश्ता करिए। 8 बजे तक सबको चाय नाश्ता कर लेना चाहिए। ये बात तो उसकी सही है, इसमें गलती क्या है? लेकिन अगर वो ऐसा आपसे कहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको आदत है 10 बजे बेड टी लेने की, मान लो अगर ऐसा है तो अपने ऊपर लागू करें कि अगर वो आपको इस तरह से कहना शुरू कर दे तो आप कितना उसमें चेंज कर पाएंगे। तो इस फ्रंट पे बहुत गलतियां होती हैं कि उसको बहुत बदलने की कोशिश की जाती है। बदलने की ज़रूरत उसे नहीं, बदलने की ज़रूरत अब आपको है। अब सरकार बदल चुकी है, अब सरकार बदल चुकी है, तो बदलने की ज़रूरत आपको है। अगर ये गलती हस्बैंड के फ्रंट पे हो रही है तो मदर इन लॉ को समझाना चाहिए,
और अगर मदर इन लॉ के फ्रंट पे हो रही है तो हस्बैंड को समझाना चाहिए मम्मी को अपनी, और उसे ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। अगर मम्मी से ये गलती हो रही है तो समझाने की ज़रूरत वाइफ को नहीं है। अगर उसके ऊपर टॉन्ट पास हो रहे हैं, उसको बात बात में टोका जा रहा है, उसके काम में कमियां निकाली जा रही हैं, तो फिर आपको कम से कम ये बात क्लियर होनी चाहिए कि गलती है किसकी। आप भी मदर इन लॉ के अपनी माँ के साथ में मिल करके अगर आप भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगें, आप भी उसको बोलने लगें, तो वो क्यों रहेगी, वो क्यों आई है आपके घर में? वैसे ये बताएं, वो क्यों आई? आपका काम करने के लिए उसे शौक था? उसे शौक था कि बच्चे पैदा करूं और फिर पूरी ज़िंदगी पालती रहूं और ताने सुनती रहूं, कमियां कमियां अपनी देखती रहूं, दिखवाती रहूं। वो भी प्यार के लिए आई थी, प्यार मिला क्या उसे, ये चीज़ देखनी चाहिए। वो भी प्यार के लिए, अपने अपने शौक़ पूरे करने के लिए, अपनी तरीके से अपना घर सजाने के लिए, हर लड़की का अरमान होता है वो अपने तरीके से घर सजाए, और जैसे ही वो चीज़ें इधर उधर करती है या कुछ सेटिंग करती है, वैसे ही टोकाटाकी शुरू हो जाती है और उसका दिल बुझ जाता है, रिश्ते की जड़ में गर्म पानी डल जाता है। तो ये चीज़ें तो उसे स्पेस तो देना पड़ेगा। अगर आप साथ में रहते हैं तो फिर अब सरकार बदलेगी तो निज़ाम भी बदलेगा। मतलब चीज़ें तो बदलेंगी, तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना कि हम तो ऐसे ही करते थे, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता था, तो फिर तो वो आप खुद अकेले रहकर ही, अपने परिवार के साथ रहकर ही वैसा जीवन चला सकते हैं। जब एक जीते जागते इंसान को आप अपने साथ ला के रखेंगे तो वो बहुत देर तक दिखावा नहीं कर पाएगा। जो उसकी टेंडेंसी हैं, जो उसकी प्रवृत्तियाँ हैं, वो इस सामने निकल के आएंगी, और शुरू में वो 2-4 बार सुन लेंगी और उसके बाद वो रिएक्ट करेंगी, फिर वो अड़ जाएंगी। मुझे तो उस जब वो देख लेंगी कि हर बात में परेशानी हो रही है, और तो फिर वो अड़ जाएंगी कि अब मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे नहीं रहना। और अगर आप नहीं मानेंगे वो घर छोड़ के चली जाएंगी, वो तलाक के लिए। ऐसे बहुत केसेस हैं कि लड़कियां अड़ गई कि भाई हमें नहीं रहना, और अलग रहने के लिए जब लड़का भी तैयार नहीं हुआ तो वो चली गई। तो उनकी परेशानी समझिए कि उनकी कोई तो इतनी बड़ी परेशानी है कि वो आपको भी छोड़ के जाने के लिए तैयार है, बच्चा होने के बाद जाने के लिए तैयार है। एक और पॉइंट है कि कुछ भी हो जाए, आप अपनी बहू की बुराई किसी से भी ना करें, और फ़ोन पे भी ना करें। आप ये सोचते हैं कोई नहीं सुन रहा, और जब आदत पड़ जाती है तो फ़ोन आता है, रिश्तेदारों का फ़ोन आता है, मदर इन लॉ की, मतलब जो बेटी की माँ है उसकी बहन का फ़ोन आ सकता है, उनकी बेटियों का फ़ोन आ सकता है, और सबका इंटरेस्ट होता है कैसा चल रहा है भाई, नई बहू कैसी है, कैसे काम करती है, सेवा करती है कि नहीं करती है। वो उन्हें तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, वो पूछ रही हैं, आप बता रही हैं, और वो जब आपकी बहू के कानों में पड़ जाएगा तो यहाँ फिर आपका रिश्ता खराब होने वाला है, और उसको बुरा साबित करके आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। बहू को बुरा साबित करके आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ना आपके बेटे के जीवन में कुछ भी अच्छा होगा, क्योंकि वही आप के काम आ सकती है, आप उसके काम आ सकते हैं। वो नहीं होगी तो बेटे की जीवन बहुत खराब हो सकता है, बेटे के बच्चों का जीवन बहुत खराब हो सकता है। तो ये बात यहाँ सुधार की ज़रूरत है इन फ्रंट्स पे कि चाहे पति है या घर वाले हैं या मदर इन लॉ हैं या फादर इन लॉ हैं, कि उसके अलग ढंग से किए गए काम को गलत बताना, उसमें गलतियाँ निकालना, उनमें कमियाँ निकालना, वो नहीं चलेगा। आपको अब नए तरीके की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप बहू लाए हैं तो अब आपको उसके तरीके से काम किए जाने की आदत डालनी पड़ेगी, और बुराई कहीं नहीं करनी है। घर में कोई मेहमान आया तो उससे बुराई नहीं करनी है, फ़ोन पे किसी से बुराई नहीं करनी है, क्योंकि वो बातें फिर जो भी आप बुराई करेंगे तो वो बुरी बन जाएगी। आपका विचार जो है ना, आपके शब्दों से बुरा बना देंगे, चाहे वो कभी सुन ले, नहीं तो एहसास हो जाता है, नहीं तो अंदर से ही फीलिंग आने लगती है, बिना मतलब के गुस्सा आने लगता है। नहीं, जब बातें पता चलती है ना तब भी उनका असर होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब बातें सामने वाले को नहीं भी पता चले, हमने बहुत संभाल के लिखा, लेकिन वो चीज़ें, वो जो नेचर में शब्द जा रहे हैं उसका असर रिश्ते पे पड़ता है, पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा? क्योंकि हमारी एक आदत रही है हमारे समाज में
कि बहू आ गई तो वो एक तरीके से हमें डिक्टेटरशिप करने के लिए एक बंदा मिल गया। ये आदत रही है, सबकी नहीं, बहुत घरों में ऐसा है, मैंने देखा है। तो अब हम उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, हम उसे प्यार दे नहीं रहे हैं, हम उसे समझ नहीं रहे हैं। और परेशानी तो होगी, नया इंसान जब आएगा तो परेशानी वो भी उठा रहा है, परेशानी आपको भी होगी, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। वो भी आदत डाल रही है, वो भी देख रही है कि आप सुबह ही, मान लीजिए मदर इन लॉ सुबह ही 5 बजे उठ जाती हैं और काम करती हैं या कुछ है, तो वो भी चेंज हो रही है, उसे भी काफ़ी फ्रंट पे उसे भी चेंज होना पड़ेगा, होती है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। हमारे समाज में मैं देखती हूँ कि बहुओं की इज्जत और उसके घर वालों की इज्जत इतनी ससुरालों में होती नहीं है, और इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। रेस्पेक्ट और प्यार, ये 2 चीज़ ही हैं जो हमारे रिश्ते को बचा के रख सकती हैं। और एक और चीज़ होती है खर्चा, कि खर्च अगर बहू करे या बहू के ऊपर खर्च हो तो वो कम बर्दाश्त होता है। बहुत लोग तो बहुत करते हैं, बहुत कुछ ला ला के देते हैं, बहुत, वो भी अपनी मर्जी से, मतलब वो क्या चाह रही है, उसे अपनी मर्जी से भी करने का अधिकार हो। और सिर्फ मदर इन लॉ फादर इन लॉ की नहीं, इसमें तो हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। हस्बैंड भी वाइफ पे खर्च करने के लिए बहुत बार तो करते हैं, और बहुत बार उन्हें वो तैयार नहीं होते हैं, मन से तो बिल्कुल नहीं होते। एक बात और होती है कि दान दहेज को लेकर के बहुत कई बार टोंट पास कर दिए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या आया कैसा आया, तो इससे भी रिश्ते खराब होते हैं। और वो चीज़ तो अब आने वाली है नहीं, आप सिर्फ, आपका उद्देश्य उसे नीचा दिखाना है, तो वो नीचा देख रही है, और नीचा देख रही है तो वो नीचे चली जाएगी, फिर वो नीचे लेवल पे बात करेगी, क्योंकि जो आना था वो आ गया, जो मिलना था मिल गया। वैसे किसी के देने से कोई भला नहीं होता है, हमें तो मना ही करना चाहिए कि भाई ठीक है, जो दे दिया बहुत अच्छा है, आओ अपना घर संभालो, अपने घर में रहो, ये सब। तो हमारे फ्रंट पे, मतलब लड़के की माँ, लड़के के परिवार, लड़के के फ्रंट पे बहुत गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि लड़की की तरफ से गलतियाँ नहीं होती हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अगर लड़कियाँ बहुत ख़राब हैं या गलत हैं तो उनको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरे डिस्कशन का मैटर है, लेकिन आज हम सिर्फ उन्हीं गलतियों पे जो परिवारों में बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसके चलते रिश्ते बिल्कुल नहीं टिक सकते, और वो जाकर के या तो अलग घर की डिमांड करेगी, तो उसे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसे अपने बच्चे हो जाते हैं, कई बार उनमें बहुत इंटरफेरेंस होता है। कई बार तो ये तक सिखा दिया जाता है बच्चों को कि तुम्हारी माँ किसी लायक नहीं है, या तुम्हारी माँ ऐसी है, या तुम्हारी माँ वैसी है, मजाक मजाक में बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो ऐसे में कई बार फिर वो सोच लेती है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब ये नहीं बदलने वाले। एक केस मैंने देखा कि मदर इन लॉ अकेली है, तो बेटे ने कह दिया, वो अलग रहती हैं उसी पोर्शन में, मतलब एक अलग कमरा उनका और किचन अलग है, वो खुद बनाती खाती हैं, और बेटा खर्चा देता है, मेड भी लगा रखी है, लेकिन मम्मी कहती हैं अब ये 2-2 जगह खर्चा क्यों करना, मैं तो तेरे साथ ही रह लूँगी। तो बहू तो छोड़ो, बेटे ने मना कर दिया, नहीं मम्मी नहीं चलेगा, मम्मी नहीं चल सकता किसी भी हालत में। तो वो बेटा डबल खर्चा करने को तैयार है, लेकिन अब काफ़ी एज भी होती जा रही है, लेकिन वो साथ में रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि मदर, वहाँ जो मैंने देखा मैटर, कि मदर इन लॉ बहुत सफाई वाली थी, वाकई में बहुत अच्छा घर रखती थी वो। अब हर कोई एक सा नहीं होता। अब बहू आई है, जब वो काम करेगी, कुछ करेगी, वो बात बात में बोलेंगी ये ऐसे रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। तो बेटे ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मम्मी साथ में नहीं रह सकती। तो ये चीज़ है। तो वो रिश्ते इतने ज़्यादा हम ख़राब कर लेते हैं कि फिर वो ना तो बहू साथ में रहने को तैयार होती है, और ऐसी कंडीशन में अगर बेटे को रियलाइज़ हो गया कि कहाँ गड़बड़ है,
तो कई बार वो भी अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ रहने को तैयार नहीं होता है। ऐसे बहुत कम केस होते हैं, बट ऐसे भी केस होते हैं। या फिर अगर अधिकतर तो लड़के अड़ जाते हैं और फिर लड़की गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है। वो भी सोचता है कि चली गई, आ जाएगी, देखें कब तक रखते हैं इसके माँ बाप। और इस गलतफहमी के चलते चलते रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कई के तलाक हो जाते हैं, कई के नहीं भी होते तो भी वो अलग रहती रहती हैं। तो इन फ्रंट पे हमें थोड़ा बदलना तो पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, ये मदर इन लॉ की ड्यूटी है कि बेटे का घर बसा रहे, क्योंकि उसके बाद बेटा भी बहुत परेशानी में आ सकता है और आप खुद भी बहुत परेशानी में आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।